हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सेट 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन। तो आज हम देखने वाले हैं 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन आर करेक्ट? इसमें करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट है। ए ऑप्शन देखते हैं। ए GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। बी दिया है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सी है GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट। और डी है VPN वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। तो इसमें जो डी है VPN, इसमें वर्चुअल पर्सनल नहीं होगा, प्राइवेट होगा। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इसलिए डी तो 100% रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। जिसमें भी डी ऑप्शन रहेगा तो बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। तो इसका सही करेक्ट आंसर आ जाएगा ए बी सी। लेकिन व्यापम ने इसे स्टार मार्क्स लिया है क्योंकि ए में ग्राफिक दे दिया गया था, जो कि एक्चुअल में ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसीलिए इस क्वेश्चन को व्यापम ने स्टार मार्क्स लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है? Which of the following is not a characteristic of communication? पहला ऑप्शन है यह दो मार्गी प्रक्रिया है, इट इज ए टू वे प्रोसेस। बी है यह सीधी रेखा में गमन करती है, इट्स फ्लो इज लीनियर। और सी है इसमें सूचना साझा करने और समझ शामिल रहता है, इट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और डी है व्यवसाय एवं गैर व्यवसाय संगठनों में एक सतत प्रक्रिया है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, विशेषता नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यह सीधी रेखा में गमन करता है, एक्चुअल में ये सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, तो बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में निम्न में क्या सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वेहिकुलर ट्रैफिक पॉल्यूशन? इसमें करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें। पहला दिया है अप्रैल 2020 से BS6 भारत स्टेज 6 मानकों का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BS6 नॉर्म्स फ्रॉम अप्रैल 2020। बी सेकेंड दिया इसमें अप्रैल 2020 से BS5 मानकों का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BS5 नॉर्म्स फ्रॉम अप्रैल 2020। फिर तीसरा है BS6 मानक इंजनों से संबंधित है, BS6 नॉर्म्स आर रिलेटेड टू इंजन। और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर BS5 मानक इंजनों से संबंधित है, BS5 नॉर्म्स इज रिलेटेड टू इंजन। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर BS6 मानक ईंधनों से संबंधित है, BS6 नॉर्म्स इज रिलेटेड टू फ्यूल। और लास्ट है इसमें BS5 मानक ईंधनों से संबंधित है, BS5 नॉर्म इज रिलेटेड टू फ्यूल। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1, 3rd और 5th करेक्ट है। 1 में क्या दिया है, अप्रैल 2020 से BS6 मानकों का कार्यान्वयन। और तीसरा दिया है BS6 मानक इंजनों से संबंधित है। और 5th जो है BS6 मानक ईंधनों से संबंधित है, यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें दिया स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, कथन दिया है और तर्क दिया है। तो कथन देख लेते हैं। क्या लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनना चाहिए? Should a law be made to make marriage ages of boys and girls equal? इसमें तर्क दिया है हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर है। Yes, boys and girls are equal in the society। और सेकंड दिया है नहीं, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती है। No, girls become physically matured earlier than boys। उपयुक्त, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए।
केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, एक जो है वो मजबूत है। ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सही अभिकथन कौन सा है? विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? पहला दिया है ए, दल संप्रेषण अधिकतर अनौपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है। बी दिया है, व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक व कभी कभी अनौपचारिक होता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, बोथ रॉन्ग है, दोनों ए व बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सही अभिकथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए दिया है, स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु वर्ष 1948-49 में राधाकृष्णन शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। बी दिया है, बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया तथा इन दोनों आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1989 तैयार की गई। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ए और बी दोनों गलत है, दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया है, किसी निष्कर्ष के लिए 3 पद अवश्य होने चाहिए, निम्न में से कौन एक इसमें सम्मिलित नहीं है? तो पहला दिया है ए, लिंगा, बी है व्याप्ति, सी है अनुमिति और डी है अनुमान। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, अनुमिति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38। उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित किया जाता है? इसमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ए दिया है, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑनलाइन कोर्सेज। बी है डीटीएच चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों का टेलीकास्टिंग। सी है उच्च गुणवत्ता अनुसंधान पेपरों के लिए विशेषकर नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी की स्थापना। फिर दिए है डी, सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर जिसे बादल कहा जाता है की स्थापना। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, केवल डी, ए एवं बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है। पहला दिया है इसमें ए, पर्यावरणीय इन्वेंटिंग, बी है पर्यावरणीय सेटिंग, सी है पर्यावरणीय अंकेक्षण और डी है पर्यावरणीय प्रबंधन योजना। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, पर्यावरणीय इन्वेंटिंग, एनवायरमेंटल इन्वेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डज नॉट इंक्लूड। ए दिया है जेनेटिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बी है क्लोनिंग डाइवर्सिटी, सी है स्पीसीज डाइवर्सिटी और डी है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, क्लोनिंग डाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इकोसिस्टम होता है, स्पीसीज भी होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होता है, क्लोनिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। इसमें दिया है यदि किसी भाषा में नॉलेज का कूट 25653547 है तो उस भाषा में HEURISTIC का कूट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, 8539919293। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दिया है, प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी तथा वेद व धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय पढ़ाए जाने लगे वे है। ए ऑप्शन दिया है भाषा, खगोल विज्ञान एवं गणित, ये नहीं आएगा। बी दिया है व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष, सी है व्याकरण, तर्क एवं तत्व मीमांसा और डी है संस्कृत, ज्योतिष एवं तत्व मीमांसा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ई प्रगति के विषय में निम्न में क्या क्या सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ई प्रगति? ए दिया है, यह
ई गवर्नेंस का एक व्यापक योजना है जो आंध्र प्रदेश के नागरिकों को सेवाएं देता है। फिर बी दिया है, करेक्ट है ए। बी दिया है, संपूर्ण राज्य में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की धारणा बनाना एवं कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये भी करेक्ट है। फिर सी, यह लगभग 745 सेवाएं सरकार से कस्टमर, सरकार से एजेंसी तथा सरकार से सरकार तक सेवाएं देता है, ये भी करेक्ट है। लास्ट है डी, इसे टेक्नोलॉजी जॉइंट इन्फोसिस के सहयोग से विकसित किया गया है, तो डी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए बी एंड सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, बी है कोठारी कमीशन, सी है मुडलियर कमीशन और डी है शास्त्री कमीशन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, एक समान गति से एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दी जाए तो वही दूरी 7.5 घंटे में तय होती है। बताइए दूरी कितनी है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 480 किलोमीटर। इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 480 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इसमें दिया है डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है। ए है कक्षा शिक्षण का उन्मूलन कर बच्चों को स्वयं की गति से सीखने हेतु प्रेरित करना। बी है खेल खेल तकनीक के द्वारा शारीरिक व कलात्मक कौशल का विकास। सी है शाला की सीमा में रहते हुए सह पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण। और डी है एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इसमें दो लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। इसमें मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का हो जाएगा 1987। फिर सेकेंड है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट इन यूएसए, इसका हो जाएगा 1974। फिर सी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका 1972 आ जाएगा। फिर डी है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, इसका हो जाएगा 1981। और फिर लास्ट है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स, इसका हो जाएगा सेकेंड 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें दिया है नीचे एक कथन और उसके बाद 3 तर्क 1, 2 एवं 3 दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए जो ये बताए कि मजबूत तर्क कौन सा है। स्टेटमेंट दिया है इसमें, क्या इच्छा मृत्यु वैध है, अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपनी जिंदगी खत्म करने देना चाहिए। तर्क दिया है पहला, नहीं, किसी को भी अपनी इच्छा पर अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। फिर सेकंड है, हाँ, रोगी जो भयानक बीमारी से गुजर रहे हो और उनके आरोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं है तो उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर देना चाहिए। तीसरा दिया है नहीं, इच्छा मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या है और हत्या को कभी भी वैध ठहराया नहीं जा सकता। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, केवल ओनली सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क दूसरा ही मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ निम्न में से स्वतंत्रता होती है। पहला दिया है ऑप्शन ए नीति निर्धारण, बी है पाठ्यक्रम विकास, सी है वित्त और डी है प्रशासन। तो सही आंसर आ जाएगा बी, पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट।
लास्ट क्वेश्चन है इसमें 50। नीचे एक कथन एवं उसके पश्चात 3 कार्य योजनाएं क्रमांक पहला, दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। ऐसी योजना छांटो जो तार्किक रूप से कथन के अनुरूप हो। कथन दिया है स्टेटमेंट, परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। फिर कोर्स ऑफ एक्शन दिया है कार्य योजना। पहला, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए। दूसरा है सुरक्षा के लिए हमें एक गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए। तीसरा दिया है परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस। थैंक यू।